दोस्तों आज पंप स्टॉक में 4 से लेकर 5% की तेजी देखने को मिली। क्या ये शुरुआत है या आगे कुछ बड़ा ब्लास्ट होने वाला है? क्या इन स्टॉक को जल जीवन मिशन 2.0 का फायदा मिलेगा? क्या ये स्टॉक आगे चलकर मल्टीबैगर बन सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि आखिरकार इन स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन क्या था और जल जीवन मिशन 2.0 का क्या फायदा इन स्टॉक को देखने को मिल सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 8.7 लाख करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट 1 या 2 महीने नहीं चलेगा, बल्कि यह प्रोजेक्ट आने वाले 2 से लेकर 4 साल तक के कंटिन्यू चल सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आपके हर एक कन्फ्यूजन, हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके और वो स्टॉक कौन कौन से हैं जिन्हें इस प्रोजेक्ट का फायदा देखने को मिलने वाला है। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक विज में। आज हम बात करेंगे उन स्टॉक की जो हर घर पानी पहुंचाने वाले मिशन का उन्हें सीधा सीधा फायदा उठाने वाले हैं, यानी कि सीधा फायदा उनको मिलने वाला है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो डेफिनेटली आपको वो पूरा की पूरा गेम समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सरकार का टारगेट है कि हर घर तक के नल का साफ पानी पाइप के माध्यम से पहुँचाना है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या पाइप डालने से पानी घर तक पहुँच जाएगा? नहीं, असली काम जो है वो पंप का करते हैं, यानी कि पंप जो है वो पानी को पुश करने का काम करता है, जिससे पानी आगे फोर्स के साथ बढ़ता है। अब बात ये आती है कि पानी को पाइप से पहुंचाने के लिए पंपिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, यानी पंपिंग सिस्टम इनके लिए ज़रूरी होता है। यानी जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज़्यादा पंप की डिमांड यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगी। अब जल जीवन मिशन 2.0 जो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का है और इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होंगी पंप की, मोटर की और साथ ही वाटर सिस्टम की। इन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है। इसका मतलब ये है कि पंप कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे, यानी कि पंप कंपनीज के यहाँ पे अब ऑर्डर बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे क्या होगा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। और जब किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ बढ़ते हुए नजर आती है। और जब ग्रोथ बढ़ती है तो उसको क्वार्टरली रिजल्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आता है। और सबसे जरूरी बात आप ये समझ लो कि जल जीवन मिशन सन 2019 से शुरू हुआ था, यानी कि सन 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये मिशन 2024 तक के हर घर तक साफ पानी पहुंचाने तक का तय किया गया था। लेकिन अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए प्रोजेक्ट को आने वाले सालों तक कंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि आने वाले सालों तक ये प्रोजेक्ट और बढ़ेगा। यानी प्रोजेक्ट जो है अब बढ़ के 2028 तक के हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 2-3 सालों तक के हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन कौन से पंप के स्टॉक है जिन्हें यहाँ पे सीधा सीधा फायदा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पे शक्ति पंप का। शक्ति पंप सोलार पंप में स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, यानी कि यह पंप सोलार पैनल के माध्यम से भी चलता है, इसलिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये कंपनी इन्वॉल्व है। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करने का काम भी करती है। अगर गवर्नमेंट सोलर वाटर प्रोजेक्ट बढ़ाती है तो इस कंपनी को डायरेक्ट यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा और डायरेक्ट ये कंपनी फायदा यहाँ से उठा सकती है। अब डेटा देखते हैं क्या कहते हैं। 9 जनवरी 2025 को इस स्टॉक ने लगभग 1385 का हाई बनाया था और वहीं से इस स्टॉक के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। और आज की बात करते हैं तो आज स्टॉक ने 513 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, यानी स्टॉक अपने हाई से लगभग 63% डिस्काउंट पे काम कर रहा है, यानी कि 63% डिस्काउंट पे यह स्टॉक इस समय मिल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड नंबर के स्टॉक पे, जो है किर्लोस्कर ब्रदर्स। दूसरी कंपनी है ये। अब इसमें पुरानी और ट्रस्टेड ब्रांड है, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्टेड ब्रांड भी है और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यह कंपनी काम करती है। वाटर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका फ़ायदा है कि ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने की कैपेसिटी यह कंपनी अपने पास में रखती है। अब इसका डेटा देखते हैं तो डेटा क्या कहता है कि 8 जुलाई 2024 को इसका हाई 2634 का था और अभी बात करते हैं तो यह शेयर इस समय 1596 पे मिल रहा है, यानी कि यह स्टॉक लगभग 39% नीचे काम कर रहा है अपने हाई लेवल से। अब यहाँ पे बात आती है तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर का जो स्टॉक है इसका नाम है लोटो पंप। दो कंपनियों की अपेक्षा यह शेयर का प्राइस काफ़ी कम है। अब लोटो पंप में जो है ये स्पेशलाइज्ड पंप बनाने का काम करती है। इंडस्ट्रियल और वाटर सेगमेंट दोनों में यह कंपनी प्रेजेंस है। ये थोड़ा
हिडन प्लेयर है। बाकी दो कंपनी के मुकाबले में देखें तो यह एक छुपा रुस्तम प्लेयर इसको आप मान सकते हैं, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल इस पे हम नज़र रख सकते हैं। अब इसका हम डेटा देखते हैं तो 3 जुलाई 2024 को इसका हाई प्राइस 124 रुपये का था, लेकिन अभी यह पंप का जो CMP चल रहा है, मतलब कि स्टॉक का जो CMP चल रहा है वो 58.46 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यानी यह स्टॉक 53% डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि आज यानी कि 18 मार्च 2026 के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको पंप के स्टॉक बताया है, तीनों स्टॉक, इसके अंदर 4 से लेकर 5% का मुझे अपसाइड का मूव आज देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एंट्री ले रहा है, न्यूज़ या एक्सपांस यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पंप सेक्टर इस खबर के आते से अब ये फोकस में आ गए हैं, जिसके कारण इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको याद रखना चाहिए कि हर तेज़ी में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि कोई भी तेज़ी स्टॉक में बनते हुई नजर आई और हम आँख बंद करके उन स्टॉक में कूद गए। पहले हमें यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रख के डेटा को एनालाइज करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्मार्ट एडवाइस देना चाहूँगा जो आपको जरूर देखनी चाहिए और आपको जरूर सुनना चाहिए, और इस स्मार्ट एडवाइस को हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती है तो सीधे आपको यहाँ पे कूद के एंट्री नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात देखना चाहिए कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या फेक है, इसके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए। दूसरी बात, वॉल्यूम आया है या नहीं आया है। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम आ रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्राइस में तेज़ी देखने को मिली, अचानक से स्पाइक देखने को मिला, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं आया, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे थोड़ा सचेत रहिए, आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि मार्केट इन स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो हो सकता है कि आगे रैली आपको एक्सपांड करते हुए नजर आ सकती है, लेकिन मार्केट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि आखिरकार इन स्टॉक के अंदर तेजी क्यों आई है, तेजी का कारण क्या है। और सबसे पहले तो अगर आप डेली चार्ट एनालाइज कर रहे हैं तो आपको डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए। जब डेली कैंडल क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट डे कंफर्मेशन आपको मिलता है, तब आपको यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उस टेलीग्राम चैनल पे मार्केट के डेली अपडेट्स, हाइलाइट्स आपको देखने को मिलती है। उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही एजुकेशन बेसिस पे आपको वहाँ पे सीखने के लिए काफ़ी PDFs भी अवेलेबल है। उन PDF को आप लेके अपने नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं, ताकि मार्केट में सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आप मार्केट को रीड कर सको, पढ़ सको, और यह एजुकेशन आपके काफ़ी काम में आने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन बराबर से पंप कंपनीज का फ्यूचर डिमांड, यानी कि जल जीवन मिशन चलेगा तो पंप कंपनीज के अंदर हमें फ्यूचर में डिमांड बढ़ते हुए नजर आएंगी। और अगर ये ट्रेंड अगर आगे कंटिन्यू रहता है तो इन स्टॉक में आपको आगे लंबा मूव या बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि इन स्टॉक में आगे हमें मौका देखने को मिल सकता है। अगर आपको ऐसे हिडन अपॉर्चुनिटीज और अधिक जाननी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको वहाँ पे रोज मार्केट का एनालाइज बताता हूँ, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वहाँ देखने को मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर और बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपको बताए हैं, जिन स्टॉक की जानकारी बताई है, ये टोटली एजुकेशन बेसिस पे है। पहले आप स्टॉक को अपने डेटा के आधार पर एनालाइज कीजिएगा, उस पर आप देखिए कि स्टॉक में कितना मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर आपको दिखता है आपके एनालिसिस के आधार पे, तो आप अपने वहाँ पे बाय सेल के बारे में प्लान कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को बाय और सेल करने के सब्जेक्ट में। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे जो भी आपको स्टॉक बताया है, 3 स्टॉक बताए हैं, शक्ति पंप, रोटो पंप, किर्लोस्कर ब्रदर्स। इन तीनों स्टॉक में आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है, कमेंट करके आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप आगे भी चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से बताई हुई जानकारी से आपका फायदा हो सकता है फ्यूचर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट में इससे अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले नए वीडियो में इसी ही टॉपिक पे आगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।